हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को। आइए स्टार्ट करते हैं और आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन में एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे गाइस कंसेप्ट के साथ होंगे, ठीक है। एंड ये सेशन होने वाला है एसएससी सीजीएल प्री 2023 के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बैनर पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले बेहतरीन कोट है, इसको सुनेंगे, समझेंगे, है ना, और मोटिवेट होकर के फिर स्टार्ट करेंगे। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में ये हो जाए, वो हो जाए ना, तो उसको क्रिएट करना सीखो। पहले हार्डवर्क करो बहुत ज्यादा, और जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको टैकल करो, है ना, तभी वो चीज हो पाएगा। प्रिडिक्ट नहीं कोई चीज होता है। लाइट चली गई है तो कट गया है फिर। हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को। आइए, तो आज के सेशन में गाइस 25 क्वेश्चंस है टोटल एसएससी सीजीएल प्री 2023 के लिए। एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कंसेप्ट के साथ होंगे। तो एक बार आप सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। आइए, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए हमें। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ये अब्राहम लिंकन ने बोला है कि अपने लाइफ में अगर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारी चीज़ें आपके पास में हो जाए फ्यूचर में, तो उसके लिए मेहनत करना है, तभी आप वो सारी चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्यूचर को बनाया जाता है, फ्यूचर को क्रिएट किया जाता है, केवल प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है ना। तो फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी मेहनत ज़रूरी होती है और वो आपको करना है डे टू डे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एरर का। नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। तो बहुत ज्यादा देर नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लॉज जो है ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर ठहरा जा सकता है। तो बताइए आंसर क्या होगा गाइज। चलिए, सो गाइज यहाँ आपने जो टू यूज किया ना, एक्चुअली इस जगह पर हमें फॉर यूज करना है, नॉट फॉर लॉन्ग, बहुत देर के लिए नहीं। तो द लॉज वॉज द ओनली प्लेस, तो ये जो लॉज है ना, यही एक ऐसी जगह है जहां ठहरा जा सकता है, जहां स्टे किया जा सकता है। सो नॉट फॉर लॉन्ग हो जाएगा, नॉट टू लॉन्ग नहीं होगा। मतलब जो है ज्यादा टाइम के लिए नहीं, देखा जाए तो लॉज एक ऐसी जगह है जहां थोड़े टाइम के लिए ठहरा जा सकता है। तो यहाँ पर टू के प्लेस पर फॉर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा।
चलिए आंसर बताइए गाइस, सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा। ही वॉज एबल, मतलब वो एबल है, वो कर सकता है, वो कैपेबल है, टू पुट पेन ऑफ पेपर नहीं होगा, टू पुट पेपर टू पेन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, पुट पेन टू पेपर, पेन टू पेपर। तो मतलब इसकी क्या होती है, टू पेन टू पेपर का मीनिंग होता है लिखना, लिखना, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू पुट पेन टू पेपर ओनली मच लेटर। तो आंसर गाइज हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पेन ऑफ पेपर नहीं होगा, लिखने के लिए पेन टू पेपर होता है, ठीक है, पेन टू पेपर होता है, तो सेकेंड ऑप्शन में एरर हो जाएगा। आई सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ब्यूटिफुल, ब्यूटी, ब्यूटिफुली या ब्यूटिफिकेशन। आई सेंस्ड यानी मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, फील किया। आई सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब देखिए ये जो ब्यूटीफुल है, राइट, ये है आपका एडजेक्टिव, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ब्यूटी अपने आप में क्या है, नाउन है, ये ब्यूटी नाउन है, लेकिन ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन यूज करोगे। ब्यूटीफुली क्या है, ब्यूटीफुली है एडवर्ब, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, और ब्यूटिफिकेशन क्या है, ये नाउन है। ब्यूटिफिकेशन क्या है, नाउन है, तो किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन यूज करते हैं। कोई चीज सुंदर है उसको ब्यूटी कहते हैं, और ये नाउन है। आई सेंस्ड द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये द है आपका यहाँ आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आप नाउन यूज करोगे, और नाउन के बाद प्रेपोजिशन आ सकता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ब्यूटीफुली के बाद कोई एडवर्ब आना चाहिए, सॉरी कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, तो यहाँ तो प्रेपोजिशन है, तो फिर ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बीन्स आर डैश टर्न्ड टू अवॉइड बर्निंग। कांस्टेंट, कांस्टेंटली, कांस्टेंट्स या कांस्टेंटली, कांस्टेंटली, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए सो गाइज यहां देखा जाए तो आंसर हो जाएगा, ये टर्न्ड क्या है, ये वर्ब है, राइट। अगर ये वर्ब है तो इसे क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की नीड होगी, तो कॉन्स्टेंटली क्या है, एडवर्ब है। द बीन्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न टू अवॉइड बर्निंग। कॉन्स्टेंटली की मीनिंग क्या होती है, लगातार, लगातार, है ना। ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपका नाउन और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये नाउन भी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ड्राइवल का क्या होगा सिनोनिम, इंटेलिजेंट, जुडिशस, ब्लैदर या सेन। और ये वर्ड हम नहीं यूज करते हैं, ये वर्ड रॉन्ग है आपका, ठीक है, डी ऑप्शन रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट, ड्राइवल का सिनोनिम क्या होगा, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, ब्लैदर या फिर सेन। आंसर बताइए, चलिए स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, ड्राइवल का मतलब होता है, आपको सिमिलर बताना है, तो ड्राइवल का मतलब होता है बकवास करना, है ना, बकवास करना यानी रैम्बल करना, ठीक है, यहाँ वहां की बातें करना। ब्लैदर होता है इसका मीनिंग, ब्लैदर करना, है ना। तो इंटेलिजेंट होगा नहीं, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, जुडिशियस यानी बुद्धिमान, सेन यानी बुद्धिमान, है ना। तो तीनों ऑप्शंस क्या है, सिमिलर है, इंटेलिजेंट, जुडिशियस एंड सेन। लेकिन ड्राइवल मतलब क्या होता है, बकवास, रैम्बल करना, ब्लैदर करना, है ना। एक और वर्ड है परेट करना, PRATE, परेट करना, है ना। तो आंसर गाइस यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ब्लैदर हो जाएगा। परसीवरेंस की क्या होगी सिनोनिम, एंड्योरेंस, लेथार्जी, कोआर्डिस या इंडोलेंस, बताइए सिक्स्थ में। चलिए, परसिवरेंस की मीनिंग क्या होती है, लगातार, लगातार,
है ना, कंसिस्टेंस, है ना। तो आंसर देखो यहां तो एंडोरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंडोरेंस हो जाएगा। एंडोरेंस की मीनिंग क्या होती है, लगातार। तो यहाँ सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके कुछ सिनोनिम्स है, परसिस्टेंस, परसिस्टेंट होना, है ना। टेनासिटी एंड डिटर्मिनेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। टेनासिटी, टेनासिटी एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। एंडोरेंस इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेथार्जी मीन्स क्या होता है, इनएक्टिव होना, इनएक्टिविटी, है ना। इनर्सिया, स्लगिशनेस, स्लगिशनेस, ठीक है। कॉवर्डिस मीन्स क्या होता है, टिमिडिटी यानी कि कायर, टिमिडिटी यानी कि कायरता। एंड इंडोलेंस मीन्स क्या होता है, इंडोलेंस जो इनएक्टिव हो, है ना। इनएक्टिविटी, लेजीनेस, स्लोथनेस, स्लोथफुलनेस, स्लोथफुलनेस। देखो ये आपका लेथार्जी एंड इंडोलेंस दोनों सिनोनिम्स हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका एंड्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हैजार्डस का ऑपोजिट क्या होगा, पेरिलस, डाइसी, प्रिकेरियस या सिक्योर। ऑपोजिट आपको बताना है। चलिए, तो हैजार्डस मीन्स क्या होता है, डेंजरस होना, है ना। मतलब खतरा, खतरनाक जिसको बोलोगे, खतरनाक, है ना। तो खतरनाक होता है। तो हैजार्डस, पेरिलस, डाइसी एंड प्रिकेरियस, है ना, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। हैजार्डस का प्रिकेरियस, सॉरी, पेरिलस, डाइसी एंड प्रिकेरियस तीनों सिनोनिम है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हैजार्डस मीन्स होता है खतरनाक, पेरिलस मीन्स भी होता है खतरनाक, डाइसी मीन्स क्या होता है, रिस्की यानी खतरनाक, एंड प्रिकेरियस मीन्स क्या होता है, खतरनाक, खतरनाक, डेंजरस। तो आंसर गाइस केवल एक ही ऑप्शन है, सिक्योर हो जाएगा। एडवोकेसी, इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिस्करेजमेंट, प्रिकेरियस, बैकिंग या एडवांसमेंट। चलिए, तो एडवोकेसी मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट करना, है ना। तो डिस्करेजमेंट मीन्स क्या होता है, हतोत्साहित करना, है ना। तो इसका जो करेक्ट देखा जाए इसका एंटोनिम तो डिस्करेजमेंट है ना। एडवोकेसी मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना। डिस्करेजमेंट मीन्स क्या होता है, सपोर्ट नहीं करना, किसी को हतोत्साहित करना। प्रिकेरियस मीन्स क्या होता है, खतरनाक, हमने अभी किया। एडवांसमेंट मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट। बैकिंग मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना। बैकिंग मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना। तो गाइस देखा जाए तो ऑपोजिट केवल एक ही है, वो है डिस्करेजमेंट। आइए नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, गिव अप इजिली विदाउट अ फाइट, बिना फाइट किए गिव अप कर देना। लर्न टू डांस इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लमसी, यानी कि भद्दा होने के बावजूद भी डांस करना। अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद ओपोजिशन और डिसओबीडियंस, एक कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करना, पॉलिसी को एक्सेप्ट करना व्हेन फेस्ड विद ओपोजिशंस एंड डिसओबीडियंस, जब आप कोई ओपोजिशन यानी कि विरोध फेस कर रहे हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ वेरी लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी, क्या होगा बताइए, मतलब कोई एक लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी को स्टार्ट करना। तो 9th का आंसर क्या होगा, पुट वंस फुट डाउन, है ना। पुट वंस फुट डाउन यानी कि वो काम करना, बहुत सारी चीजों को सहते हुए काम करना। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद ओपोजिशंस और डिसओबीडियंस, मतलब एक कोई फर्म पॉलिसी को एक्सेप्ट करना उस वक्त जहां पर आप बहुत सारी चीजों को क्या करें, बहुत सारे विरोध और बहुत सारी अवज्ञा। डिसओबीडियंस की मीनिंग क्या होती है, बहुत सारा अवज्ञा, यानी कि अवज्ञा को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कि आपके ऑर्डर्स को फॉलो ना करना, वो होता है। तो पुट वंस फुट डाउन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
विसल इन द डार्क, विशल मीन्स क्या होता है? विशल मीन्स होता है सीटियां मारना। तो डार्क में अगर सीटियां मार रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, रे ऑफ होप इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, सी अ घोस्ट वाइल ड्रीमिंग एंड बी ब्लाइंड, फॉल इनटू अ ट्रैप। 10th का आंसर क्या होगा? उफ, बताइए फटाफट से। आप डार्क में क्या करते हो? डार्क में बहुत हमें डर लगता है, और अगर डार्क में हम सीटियां मार रहे हैं तो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं। तो ब्लाइंड नहीं होगा, घोस्ट वाइल ड्रीमिंग नहीं होगा, रे ऑफ होप इन द वर्स्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड, ऐसा प्रिटेंड करना कि आप डर नहीं रहे, विशल इन द डार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये। आई एम ऑलवेज वंडर्ड व्हाइल इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री। तो मैं हमेशा से मतलब मैं डाउट में रहा हूँ, या मुझे आश्चर्य है इस बात पर कि अगर मैं एक चॉकलेट फैक्ट्री में होऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, मतलब आई मीन क्या, कैसे रहूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। सो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए 11th में गाइस क्या इंप्रूवमेंट करेंगे आप, बताइए। देखिए हैव के साथ तो वॉन्डरिंग आता नहीं है, और हैव के साथ वंडर भी नहीं आता। सी ऑप्शन होगा कि मुझे आज तक ये चीज मतलब आश्चर्य में मेरे लिए रही है कि अगर मैं एक चॉकलेट फैक्ट्री में होऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, व्हाट वुड बी लाइक, मतलब क्या होगा अगर मैं एक चॉकलेट फैक्ट्री में होऊंगा। तो गाइज यहाँ पर जो चीज पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू है और प्रेजेंट तक है, यानी कि पास्ट में मैं ये चीज सोच रही थी और प्रेजेंट में भी अभी भी सोच ही रही हूं मैं, तो एक्शन इसे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ एम ऑलवेज नहीं होगा, और ये एम के साथ वंडर्ड यूज नहीं करोगे, फिर तो ये सेंटेंस ही पैसिव हो जाएगा। और मैं ही सोच रही हूँ, आई ही डूअर ऑफ द एक्शन है, तो सेंटेंस पैसिव नहीं एक्टिव में होना चाहिए। तो आंसर केवल यहाँ सी ऑप्शन है, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, मतलब मैं हमेशा से सोचती रही हूँ। ये पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट तक चल रहा है, तो ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक होता है। तो या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12. They loaded their ships with spices and silks and returns with the summer monsoon. तो क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन? रिटर्न, रिटर्न, रिटर्निंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखिए, दे लोडेड देयर शिप्स, उन्होंने अपने शिप को लोड किया। दे लोडेड, उन्होंने लोड किया, तो ये क्या है? ये V2 है, पास्ट में है, तो इसके साथ आने वाला सभी सेंटेंस पास्ट में होगा। मतलब आई मीन जो भी क्लॉजेस आप यूज करोगे वो भी पास्ट में होंगे। इस जगह पर आप क्या यूज करोगे? रिटर्न यूज करोगे, राइट? रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न विद द समर मॉनसून। आइए नेक्स्ट, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा वन वर्ड इसके लिए? एस्केलेट, एग्रेंडाइज, ऑगमेंट या डेप्रिसिएट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे गाइस क्या हो जाएगा इसका। चलिए चलिए, सो गाइस यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 13th का? आइए देखिए, एस्केलेट, एग्रेंडाइज एंड ऑगमेंट, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, इनकी मीनिंग होती है बढ़ना या बढ़ा हुआ। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर डिमिनिश यानी कि हम वैल्यू को कम कर रहे हैं। पीरियड, अगर किसी चीज की वैल्यू एक समय अंतराल के बाद कम होती चली जाती है तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएट। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि एस्केलेट, एग्रेंडाइज एंड ऑगमेंट, इन तीनों की मीनिंग होती है बढ़ा हुआ, तो केवल यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, डेप्रिसिएट।
नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, तो वो महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेविड, फेकेंट, हेबिटिक या स्टेरिल? बताइए। चलिए, वो औरत जिनको, आइए नेक्स्ट बताइए बच्चे क्या होगा। चलिए, तो देखेंगे गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, ग्रेविड मीन्स क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो महिला जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, तो ग्रेविड मीन्स होता है प्रेग्नेंट होना, है ना, प्रेग्नेंट होना, ठीक है। फेकेंड मीन्स क्या होता है? ये भी होता है, मतलब जो औरत बच्चे पैदा कर सकती है उसे फेकेंड कह सकते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसिबल, है ना, तो ये भी नहीं होगा। हेबिटिक क्या होता है? हेबिटिक होता है ये प्रेग्नेंट, मतलब ग्रेविड को ही हेबिटिक कह सकते हैं, मतलब एक प्रेग्नेंट औरत को हम ग्रेविड या हेबिटिक कह सकते हैं। स्टेरिल हो जाएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है किस, नहीं इनकरेक्ट नहीं बतानी, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि किस ऑप्शन में है। बताइए 15th करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? लूफ होल्स, चलिए, सो गाइज लूप होल्स की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। इसकी मीनिंग क्या होती है? कमियां, क्या? कमियां, है ना। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, 16th में गाइज आपको बताना है वेयर फोर की करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। बताइए, वेयर फोर की करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? चलिए, तो वेयर फोर की करेक्ट स्पेलिंग डी ऑप्शन में है और इसकी मीनिंग होती है कारड, क्या? रीजन, कारड। आइए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, तो पैराजेम्बल करेंगे। ही डज नॉट मीन when he denies that it is casual to indicate that the relation is any of the less uniform or dependable। 17th का आंसर क्या होगा? चलिए, he does not mean to indicate that the relation when he denies that it is casual is any of the less uniform or dependable। तो आंसर हो जाएगा आपका, पहले तो y आप यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे to indicate that the relation is any of the less uniform or dependable when he denies that it is casual। तो z हो जाएगा, पहले y हो जाएगा, जैसे ये कह रहा है कि उसका ये मतलब नहीं है टू इंडिकेट कि जो रिलेशन, इंडिकेट करना यानी दर्शाना, तो उसका ये मतलब नहीं है टू इंडिकेट यानी दर्शाना दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल, मतलब रिलेशन कम है या डिपेंडेबल है व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कैजुअल। तो जब वो कहता है कि ये जो कैजुअल है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिपेंडेबल है ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम महत्वपूर्ण है, भले ही कैजुअल है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तो y के बाद आप यूज करोगे z देन x, तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग environment and health capacity in the city, people here are also quite concerned about।
चलिए, तो पहले तो देखो यहाँ क्या यूज करोगे आप. नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हियर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट एंड हेल्थ. तो आंसर हो जाएगा वाई, जेड और फिर एक्स. तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट 19th, द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस. तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस. तो देखिए, अगर तो यहाँ आपका सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में विल, शैल प्लस बी प्लस V3 यूज करते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट होता है. सो दिस वन इज द सब्जेक्ट एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट. तो अभी क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करना है. और ये भी हमारा सब्जेक्ट है यू. तो यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. यू विल गेट एंड यू शैल गेट. बी तो गायब है, तो यहाँ पर बी, ये बी और सी दोनों नहीं होगा. इंस्ट्रक्शंस शैल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर. आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय. भाई यहाँ पर देखो, शैल हम यूज करते हैं केवल आई और वी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल ही होता है. तो इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर. दोनों से कर सकते थे, यू से भी कर सकते थे और इंस्ट्रक्शंस से भी कर सकते थे. फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आंसर, व्हाट मेक्स यू सो सैड, शी आस्क्ड मनोज. तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए गाइस, तो आंसर यहाँ मेक्स नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है. यहाँ क्योंकि अभी आपने यहाँ पास्ट यूज किया है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हो. फिर आपने देखा यहाँ भी प्रेजेंट पास्ट ही है, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं आ सकता है. तो सी ऑप्शन हो जाएगा. शी आस्क्ड मनोज व्हाट मेड हिम सो सैड. सी ऑप्शन करेक्ट है. चलिए, तो 21 में फिर से पैराजम्बल के क्वेश्चंस हैं. आइए सॉल्व करते हैं इनको. आप बताइए क्या होगा. बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन दैट आवर. कभी भी कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते, बट हमारा प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है. यहाँ पर हम बट से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है और कंजंक्शन है. और मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि आप नाउन से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, आपके ऑप्शंस में वो है, अवेलेबल है. तो यहाँ मोहनलाल हो जाएगा. आर से स्टार्ट करेंगे. मोहनलाल्स ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता लिटिल आफ्टर मिडनाइट. तो मोहनलाल की जो ट्रेन है वो कोलकाता में मिडनाइट यानी अर्धरात्रि में रुकती है, जाकर के पहुंचती है. और ये उनका पहला समय होता है वहां जाने का. क्यों मैं कह रहा, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो. अब उनको पता नहीं उनको कहाँ जाना है. he thought, वो उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा that he would go to a चौल्ट्री where he would not have to pay rent. चौल्ट्री होती है एक ऐसी जगह जहाँ लोगों को फ्री में रहने की जगह दी जाती है. तो ऐसा हमने कर लिया और लास्ट में पी करेंगे. लेकिन उनको नहीं पता था कि वो चौल्ट्री उनको कहाँ अभी इस समय मिल पाएगा. तो यहाँ आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ आप स्टार्ट करोगे RQSP. आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा. आइए नेक्स्ट आते हैं और देखेंगे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा. चलिए, अब देखिए यहाँ में सभी ऑप्शंस में है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन से स्टार्ट कर लेंगे. नाउन से स्टार्ट करना है ही नहीं, क्योंकि नाउन तो अवेलेबल ही नहीं है. सो एंड है कंजंक्शन, इससे स्टार्ट करेंगे नहीं. और आर भी नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, क्योंकि ये फिर ये सबऑर्डिनेट हो जाता है. देन यू कैन डू समथिंग, ये सबऑर्डिनेट है. क्यू से स्टार्ट कर लेंगे. तो क्यू सेज, क्यू है किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है क्यू, तो वो यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्यू. Q. If you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. Okay? And P says, and slowly you reach the pinnacle of self-awareness, experiencing a unity with all life. ठीक है, all life. Once you experientially are a part of everything, then nobody needs to teach you morality. एक बार आपको सब पता चल जाता है तो किसी को morality बताने की जरूरत नहीं है. Then you can do something to improve the situation, but without anger. So yeah, the correct option is the second option here.
राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, इसमें क्या होगा पैसिव वॉइस? Okay, so Ram is the subject, the sentence is in past continuous, beautiful song is an object, and here this for his mother is the another object. तो अब देखेंगे, क्योंकि past continuous या किसी भी continuous की जब passive voice, past या present की जब continuous की passive voice बनाते हो तो आप being का यूज करते हो, is, am, are, was and were प्लस being प्लस V3. तो गाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में being नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है, और ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग was being sung by Ram for his mother. Priya advised me not to go to school the next day. इसका बताएंगे गाइज आप indirect speech, सॉरी डायरेक्ट स्पीच बताएंगे, क्योंकि दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट क्या होगा? प्रिया ने एडवाइस दिया नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे. प्रिया ने ऐसा एडवाइस किया कि वो स्कूल नेक्स्ट डे नहीं जाए. तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, सॉरी डायरेक्ट स्पीच क्या होगा इसका? अब देखिए, प्रिया सैड टू मी, प्रिया सैड टू मी. अब ये नेक्स्ट डे का टुमारो हो जाएगा. नेक्स्ट डे का क्या होता है? टुमारो होता है. तो यहाँ पर टुमारो है, और ये इंटेरोगेशन मार्क क्यों लगाना है? ये सजेशन दिया गया है ना, तो इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाना. तो सी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है. फिर आपने यहाँ टुमारो का यूज किया, तो ये हम कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड का यूज नहीं होता, तो ये डी ऑप्शन भी हट गया. अब देखेंगे यहाँ पर एक जगह नेक्स्ट डे है, एक जगह टुमारो है. नेक्स्ट डे एंड टुमारो है, तो नेक्स्ट डे हम डायरेक्ट स्पीच में नहीं करते, तो केवल एक ही आंसर होगा, प्रिया सैड टू मी डोंट गो टू स्कूल टुमारो. सेकेंड ऑप्शन है. चलिए, तो आज के सेशन में गाइज बस इतने क्वेश्चंस हैं. आप लोग शेयर करिए वीडियो को, और जो नहीं समझ में आए वो आप मुझे बताइए कमेंट में, और मिलते हैं आप लोगों से कल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर गाइज.